डियर फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप ठीक हैं। आज परमेश्वर के पवित्र वचन को सुबह जब मैं पढ़ रहा था तो एक वचन जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और उस वचन ने मेरे हृदय को छुआ, वो यहोशू की किताब उसका 24वां अध्याय उसकी 15 आयत में पाया जाता है। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज ही के दिन चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। और आगे वो अंत में इस आयत के कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। यहाँ पर यहोशू परमेश्वर का दास, जिसे मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर बुलाता है कि वो इस्राएलियों को वायदे के देश में ले चले। आप यहोशू की किताब के शुरुआत के वचनों को जब पढ़ते हैं तो वहाँ यहोशू से परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर उससे बार बार कहता है कि वो ढांढस बांधे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। और परमेश्वर उसे ये भी वायदा देता है कि वो जैसे मूसा के साथ था वैसे ही परमेश्वर यहोशू के भी साथ रहेगा। और उसके साथ परमेश्वर उसकी सफलता की कुंजी भी उसे बता देता है। परमेश्वर उसे कहता है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे हृदय से और तेरे मुख से अलग ना होने पाए। अगर तू इस व्यवस्था की बातों को दिन रात उस पर ध्यान करे, अपना मन लगाए और उसमें जो बातें हैं उन नियमों आज्ञाओं की पालना करे, तो तू जहाँ जाएगा तू सफल होगा, तू भाग्यवान होगा और तेरे सम्मुख कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। ये वही यहोशू है जिसे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर उसे आशीष देगा। ये वही यहोशू है जो मूसा की मृत्यु के बाद इस्राएलियों को वायदे के देश में ले जाने का परमेश्वर जिम्मेदारी उसके कंधों पर डालता है। और अब उसके जीवन के अंत में हम देखते हैं और उस कार्य को वो कर भी पाता है। परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के अनुग्रह से हम देखते हैं कि यहोशू इस्राएलियों को वायदे के देश में वो ले जाता है। और वायदे के देश में पहुंचने के बाद अब उसके जीवन के अंतिम पड़ाव में है यहोशुआ। और वहाँ 24वें अध्याय में हम पाते हैं कि वो उसके पहले पद में लिखा है, यहोशू ने इसराइल के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया और इसराइल के पुरनियों, मुखियों, न्यायियों, अधिकारियों को भी बुलवाया। वे सब परमेश्वर के सामने वहाँ उपस्थित हुए। शेकेम नामक जगह पर यहोशू उन्हें एकत्रित करता है, लेकिन बाइबल बताती है कि वहां वे परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हुए हैं, वे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और अब उनके सामने सारी उनके इतिहास को, अब्राहम से लेकर वो पूरे इतिहास को उनके सामने दोहराता है, जो नई पीढ़ी के लोग हैं। और उन्हें वो कहता है कि अब तुम्हारे सामने चुनाव है, तुम चुनो कि तुम किसकी सेवा करोगे। लेकिन वो कहता है कि मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की ही सेवा करेंगे, हम प्रभु की ही सेवा करेंगे। यहां पर हम देखते हैं यहोशू वो ना केवल स्वयं प्रभु की सेवा करेगा, लेकिन उसका परिवार, उसका घराना भी प्रभु की सेवा करेगा। वो कितना धन्य और कितना आशीषित परिवार है जो प्रभु के साथ चलता है। बाइबल बताती है, धन्य है वे जो यहोवा का भय मानता है और परमेश्वर की आज्ञाओं में प्रसन्न रहता है। उसके संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी, उसके घर में धन संपत्ति होगी। और लिखा है, सीधे लोगों के लिए अंधियारा भी उजियाले में बदल जाता है। ये यहोशू परमेश्वर की आशीष को अनुभव पाया हुआ व्यक्ति, और वो चाहता है कि वे और उसकी संतानें प्रभु के साथ चले। हम परिवार होने के नाते हमारी भी ये प्रार्थना होनी चाहिए, हर परिवार की ये प्रार्थना होनी चाहिए, आपकी और मेरी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि ना केवल हम प्रभु के साथ चलें, लेकिन हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम भी प्रभु के साथ चलें। क्योंकि याकूब जब मिस्र में अपने बेटे यूसुफ के पास पहुंचता है तो वो कहता है, मेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, मेरे पिता इसहाक का परमेश्वर, वही परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहा और वो मेरा चरवाहा बनकर मेरे जन्म से मुझे यहां तक लेकर आया है।
हमारा परिवार, हम प्रभु के साथ, हमारे बच्चे प्रभु के साथ चले, हम प्रभु के साथ चले, प्रभु की सेवा करें। आज इस ऐसे एक समय में हम पहुंच गए हैं, कई बार हम प्रभु के साथ चलते हैं लेकिन हमारे बच्चे प्रभु के साथ नहीं चल पाते। कई बार माँ बाप प्रभु के साथ चलते हैं लेकिन बच्चे नहीं चलते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना ये रहे, हमारे बच्चे हालेलुया प्रभु के साथ चलने वाले हों। हम घराना, हम परिवार मिलकर प्रभु की हम सेवा करें, क्योंकि धन्य है वे परिवार जो प्रभु की सेवा करता है, प्रभु के नाम की महिमा करता है, प्रभु के साथ चलता है। हारून के परिवार का मुझे याद आता है, जो जोकेबेद और इमराम, उसके 3 बच्चे हैं, हारून, मूसा और मरियम। ये तीनों बच्चे परमेश्वर के संग चलने वाले थे और वो परिवार इस्राएल के लिए आशीष का कारण था। जब आप और मैं प्रभु के साथ चलेंगे, लिखा है जोकेबेद और इमराम वो विश्वास में थे और वे प्रभु के साथ चलते थे। उनके बच्चों पर भी प्रभु का अनुग्रह रहा, वे भी प्रभु के साथ चलने वाले थे और तीनों बच्चे प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया, प्रभु ने उन्हें आशीष दी। मेरी प्रार्थना है, मैं और मेरा परिवार हम प्रभु की सेवा करेंगे। क्या आप भी ये कहेंगे? क्या आप भी यहोशू के कहे हुए इस कथन को, क्या ये कथन आज जब आप और मैं कहते हैं, आज जब आप और मैं इसे पढ़ते हैं, क्या हम भी कह पाएंगे? यस, यहोशू ने उस समय कहा, शेके में प्रभु की उपस्थिति में कहा। क्या हम भी आज कह पाएंगे, मैं और मेरा घराना प्रभु की हम सेवा करेंगे? प्रभु आपको अनुग्रह दे, प्रभु हमारे परिवारों को अनुग्रह दे, ताकि हम और हमारे बच्चे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करें और उसकी महिमा करें, प्रभु के साथ चले, प्रभु की महिमा करें, प्रभु का भय माने और प्रभु हमें आशीष देगा। आमीन।